स्वागत आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात कोल्हान की खबरों की होगी। सीएम चंपई सोरेन जमशेदपुर के गोपाल मैदान में स्वीकृत पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए, जहां से उन्होंने अबुआ आवास योजना की पहली किश्त जारी की है। 24,000 से अधिक लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया। पक्का मकान का सपना हुआ साकार। सीएम ने दी अबुआ आवास योजना की सौगात। 24,827 लाभुकों को मिली पहली किश्त। डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भुगतान। बिचौलियों और दलालों को सीएम की चेतावनी। योजना में धांधली हुई तो नपेंगे अधिकारी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड वासियों को बड़ी सौगात दी है। गरीबों का पक्का मकान का सपना अब साकार होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में स्थित गोपाल मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पन्ना गुप्ता, जोबा मांझी समेत कई विधायक मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना देने से इनकार किया, तो हेमंत सोरेन ने 3 कमरे का पक्का मकान देने का ऐलान किया। हेमंत सोरेन का सपना आज साकार हो रहा है। आज जो अबुआ आवास क्यों जरूरत पड़ा है, क्यों ये राज्य सरकार को जिम्मा लेना पड़ा कि भारत सरकार बहुत ज्यादा बड़ा बात करते हैं। 8 लाख का सूची बना के जब वहां पैसा देने के बंद कर दिया है, कितना पत्राचार किया गया, जाके भी हम अनुरोध किया गया, नहीं देने के बाद यही हेमंत सोरेन ने सोचा कि हम झारखंड में जो भी किसका भी आगा कोई परिवार का हो, अगर आवास नहीं आई तो हम 2 कमरा नहीं 3 कमरा का देने शुरू करेंगे। यही आज का दिन हेमंत बाबू का निर्धारित था। यही गोपाल मैदान से कोल्हान प्रमंडल से आवास वितरण प्रमाण का स्वीकृति पत्र देने का उन्हीं का समय था। इसलिए आज इस निर्धारित दिन को हमने कभी बदलाव नहीं किया कि हम बोला उसी दिन हम लोग शुरुआत करेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन ने गरीबों के सर पर छत का सपना देखा था। आज वो सपना पूरा हो रहा है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अबुआ आवास योजना उनका जो सोच था कि जिनका रहने के लिए घर नहीं, तन में बस्तर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, मैं इसके लिए काम करूंगा। उन्होंने एक अभियान चलाया। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि अब हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, राज हमारा है, गरीब हमारा है, हमको संभालना है, लोगों को लाभ देना है। आज प्रमंडल स्तर पर हम लोगों ने खूंटी से शुभारंभ किया था। आज ये दूसरा कार्यक्रम है कि सभी को अबुआ आवास, सबका आवास कार्यक्रम तो सभी के खाते में पैसा देने का काम झारखंड सरकार कर रही है। कुछ लोगों ने कहा था कि ग्राम सभा हो रहा है, शिविर लग रहा है, ये खाली जुमलेबाजी हो रहा है, मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग दिग्भ्रमित पैदा किया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय हेमंत सोरेन जी को और माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को। इन्होंने जो कहा वो करके दिखाने के काम किया। झारखंड की महान जनता ने इस गठबंधन की सरकार पर भरोसा और विश्वास दिखाया और बहुमत के साथ हमको यहाँ स्थापित किया। और जब ये नहीं सके, हमारे पीठ में छुरा भोंकने नहीं सके, तो इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा लिया और लेकर 4 साल के बाद ये बढ़ते हुए कदम गठबंधन सरकार और हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार के बढ़ते हुए कदमों से घबराकर इन लोगों ने हमारे शेर को पिंजड़े में कैद करने की एक नापाक प्रयास किया है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंच से ही बिचौलियों और दलालों को चेतावनी देते हुए कहा कि योजना में धांधली हुई तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सूची में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लाभुकों को हर हाल में योजना का लाभ मिले। सभी पदाधिकारियों पर, चाहे डीसी हो चाहे डीडीसी हो, ताकि आज बहुत सा ऐसा सूची बनाने विसंगति के बात आते हैं कि आज जो गरीब को नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसी को मिला। अगर इस तरह से काम होगा तो बीडीओ से, सीओ से हमने कहा जरा कोई भी पदाधिकारी यदि इस विसंगता को पैदा करेगा, निश्चित रूप से कड़ाई से कार्रवाई होगा। किसी को आज क्षमा नहीं किया जाएगा। अबू आवास योजना के तहत अगले 3 सालों में कुल 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आवास उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान नहीं मिल पाया है। योजना में पात्र लाभार्थियों को 2 लाख रुपए की लागत से 3 कमरों वाला मकान दिया जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज के साथ प्रभात की रिपोर्ट। जमशेदपुर के पासुरी थाना क्षेत्र में 4 मंजिला इमारत से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई है। बिल्डिंग पेंट करने के दौरान सेफ्टी बेल्ट खुलने से मजदूर पड़ोस की छत पर जा गिरा, जिससे यह हादसा हुआ। घायल हालत में उसे टीएमएच अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोलार के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम की चिकित्सा व्यवस्था धराशायी हो गई। मरीज इलाज के लिए अस्पताल के फर्श पर बैठकर इंतजार करने को मजबूर है। कई घंटों तक मरीज अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। वहीं कर्मचारी और डॉक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमजीएम के इस हाल का जायजा लिया है संवाददाता मनोज ने। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल है कि लोग इलाज कराने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। ये भीड़ बया कर रहा है। ये सारे लोग गांव से आए हुए हैं, कोई शहरी इलाके के नहीं और निहायत गरीब है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरा इलाज हो और इलाज का जो आलम है वो भीड़ बता रहा है कि लाइन लगे हुए हैं लोग। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ इलाज कौन करेगा। बच्चे को लेके आए, भर्ती कराना है। वो लोग बोला अभी बहुत भीड़ है, बाहर में बैठाए हुए हैं बच्चे को तकलीफ है थोड़ा। बहुत देर तक खड़े हैं, आधा घंटा आ गया, आधा घंटा ज्यादा हो गया। और इलाज करने घुसने देगा तब ना, नहीं देते। हम लोग तो जनगण हाइया में क्वाली तो आप लेकर पेट दर्द कर रहा है। अब आप देख लीजिए, हम 1.5 घंटा से खड़ा है। हाँ, क्या क्या हो गया? इनका मतलब किडनी का डैमेज हो गया है। वही डायलिसिस भैया करते हैं ना, तो बोले हैं कि जाइए खून जांच करवा लीजिए पहले, कल कर देना। तो कल है मतलब एक ठो कागज लिख के दिए हैं, वही लेके आए हैं। हाँ, देरी हो गया है सर। रुकने बोला है। देखिए, रुकने बोला है। हर जगह वही सिर्फ एक ही सवाल, एक ही जवाब। लेकिन हम एक बार अंदर प्रवेश कर आपको अंदर का भी दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हम कोशिश करेंगे कि आप अंदर एक बार चलें और एक बार इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना समझिए कि भीड़ ये बयां कर रहा है कि वाकई अगर व्यवस्था सुदृढ़ रहता तो ये हालात यहाँ पर नहीं रहती। अगर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, चाहे नर्स हो या कंपाउंडर। हो रहा है सर टाइम लग रहा है, बहुत भीड़ हो रहा है ना। वहाँ नर्स थोड़ा कम है, हर जगह देख रहा है ना, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। देखिए, समय लग रहा है, ये भी बता रही हैं कि समय लग रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आए हैं और 100 किलोमीटर दूर से आए 200 किलोमीटर, क्योंकि कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और इलाज का ये आलम है कि यहाँ पर खचाखच मरीज भरा हुआ है, ना देखने वाला है और ना कोई समझाने वाला है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 3 और विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा।
सरकार ने देश के 3 और विभूतियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। चौधरी साहब ने 28 जुलाई 1979 को PM पद की शपथ ली थी। उससे पहले वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहते हुए नाबार्ड की स्थापना की थी। 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी बने, कई बार मंत्री बने। भारतीय राजनीति में चौधरी चरण सिंह सादगी के मिसाल थे। विधायक रहते पैदल ही घर आते जाते थे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री रहते निजी दौरे का खर्च अपने खाते से चुकाते थे। चौधरी चरण सिंह का जब निधन हुआ तो उनके खाते में सिर्फ 470 रुपए थे। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी PM मोदी ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। राव को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने तो देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। लाइसेंस परमिट का राज खत्म किया। नरसिम्हा राव 10 भाषाओं में बात कर सकते थे। MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्हें भारत का राइस मैन भी कहा जाता है। भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में स्वामीनाथन का अहम योगदान है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने इस बार इन 5 भारत रत्नों के जरिए कई समीकरण साधने की कोशिश की है, जिसमें किसानों से लेकर दक्षिण भारत, पश्चिम यूपी, पिछड़ा, वोट बैंक जैसी कई सियासी समीकरण शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।